Dear students, today in our social science class, we shall discuss exercise portion and part D question answer. Chapter number 23, Market Around Us. Let's start. Something to know. Part A, tick the correct option. Question first, where do most people prefer to go to fulfill their day-to-day requirement? Answer will be D, a neighborhood market. Most people prefer shop in a neighborhood market for their day-to-day requirement because they can visit there anytime. Moreover, the customer and the shopkeeper know each other well, and the goods are also available on credit. तो ज़्यादातर लोग हैं अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आस पड़ोस की दुकान में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर किसी भी टाइम विजिट कर सकते हैं। जो कस्टमर और शॉपकीपर दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और सामान भी क्रेडिट पे मिल जाता है, उधार पर मिल जाता है। सो मोस्ट पीपल प्रेफर शॉप इन अ नेबरहुड फॉर देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन सेकंड, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is committed to protect the interest of all sections of the society. Answer will be D. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट समाज के सभी वर्गों के लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए वचनबद्ध है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द पीपल। तो ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है और वो क्या करती है, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है अलग अलग पॉलिसीज बनाकर। क्वेश्चन थर्ड, द प्राइस ऑफ गुड्स इन अ मार्केट इज determined by the factors like डिमांड बाय द कंज्यूमर्स। तो डिमांड और सप्लाई जैसे फैक्टर मार्केट में वस्तुओं के दाम को तय करते हैं। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन फोर, वेजेज ऑफ पीपल वर्किंग इन अ मार्केट आर लो। तो बाजार में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी कम है, एज क्योंकि द वर्कर्स आर मोर बट वर्क इज लेस। क्यों मजदूरी कम है? क्योंकि वर्कर ज़्यादा है और वर्क कम है। इफ एनी वन वर्कर डिमांड्स अ हायर वेज, द एम्प्लॉयर कैन रिमूव हिम एंड सिंपली हायर अनदर एट अ लो वेज। अगर कोई वर्कर हाई वेज की डिमांड करता है, ज़्यादा मजदूरी की डिमांड करता है, तो जो एम्प्लॉयर है वो उसको रिमूव कर देगा और दूसरे को जो कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होगा उसको रख लेगा। क्वेश्चन फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉल्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है वो गुड्स और सर्विस का, वस्तुओं और सेवाओं को सबको बराबर प्रोवाइड करती है। सोशल इनक्वालिटी, जो सामाजिक असमानता है उसको इरेडिकेट करती है, दूर करती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इट प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ सर्विस टू ऑल द सिटीजन, और देश के सभी नागरिकों को सभी तरह की सेवाएं प्रोवाइड करती है। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में काम के अकॉर्डिंग वेजेज मिलती है, काम के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है।
Fill in the blanks. First, a dash sells goods at a higher price. आंसर रिटेलर। तो रिटेलर सेल्स गुड्स एट हायर प्राइस। रिटेलर क्या करता है, वो ज़्यादा दाम लेता है वस्तुओं के, क्योंकि अ रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर, तो होलसेलर से सामान खरीदता है, एंड एड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, टाइम, स्टोरेज चार्जेज एंड प्रॉफिट। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद ये वस्तुओं के दाम को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, वस्तुओं के दाम को फिक्स करता है। फ्रॉम होलसेल मार्केट वी बाय आइटम दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो होलसेल मार्केट से जो हम सामान खरीदते हैं वो काफ़ी लंबे समय से स्टोर किया हुआ हो सकता है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ensure the distribution of rice, wheat, sugar at a reasonable rate for the poor। तो जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका एक डिपार्टमेंट है, और ये क्या करता है, ये गरीबों को उचित रेट पर राइस, वीट, शुगर, कैरोसिन ये प्रोवाइड करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। फोर्थ, a democratic government is committed to protect the interest of all sections of the society। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट समाज के हर वर्ग के लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करती है। मार्केट ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेज। तो जो मजदूरी है, मजदूरों की मजदूरी वो मार्केट में तय होती है। पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, मार्केट। तो मार्केट इज अ प्लेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जहाँ वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। तो मार्केट ऐसी जगह है वेयर द बायर एंड सेलर engage in the activity of buying and selling of goods। retailer retailer sells goods at a higher rate। तो रिटेलर क्या करेगा, वो चीज़ों को ज़्यादा दाम पर बेचेगा, बिकॉज ही एट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेज, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, टाइम, स्टोरेज चार्जेज एंड प्रॉफिट। इकोनॉमिक इनक्वालिटी मीन्स इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एसेट एंड इनकम। तो सोसाइटी में लोगों की आय और संपत्ति में असमानता। तो सोसाइटी में लोगों की इनकम एक जैसी नहीं है। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एट रीजनेबल रेट। क्या करता है, ये गरीबों को उचित रेट पर सामान प्रोवाइड करता है। होलसेलर होलसेलर बाय डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। तो होलसेलर ये सामान को सीधे प्रोड्यूसर से खरीदता है। पार्ट डी, क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन अ मार्केट, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स। मार्केट कैन बी डिफाइंड as a place where buyer and seller engage in the activity of sale and purchase of goods। Different kinds of markets are wholesale market, retail market, malls और वीकली मार्केट। तो मार्केट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बायर और सेलर, विक्रेता और क्रेता जो ग्राहक है, और सेलर होता है विक्रेता जो बेचने वाला है,
वो वस्तुओं को खरीदने और बेचने की एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। वो तो मार्केट में वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट: होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, मॉल्स, वीकली मार्केट। क्वेश्चन सेकंड, स्टेट द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन अमंग वर्कर्स। कंपटीशन अमंग वर्कर्स tends to lower the wages. If any one worker demands a higher wage, the employer can remove him and simply hire another at a low wage. तो मार्केट में वर्कर के बीच जो कंपटीशन है उसका क्या रिजल्ट निकलता है? कंपटीशन अमंग वर्कर, अगर मार्केट में वर्कर्स में कंपटीशन होगा तो मजदूरी का रेट भी कम होगा। यदि कोई वर्कर हायर वेज, ज़्यादा मजदूरी की डिमांड करेगा तो जो एम्प्लॉयर है वो उसको हटा देगा, रिमूव कर देगा और सिंपली क्या कर लेगा, जो कम मजदूरी पर काम करने को तैयार होगा उसको रख लेगा, उसको हायर कर लेगा वो। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई इज द डिफरेंस इन द प्राइसेस बिटवीन अ होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट? होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट की प्राइस में डिफरेंस क्यों है? आंसर, अ बायर कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम अ होलसेल मार्केट एज द होलसेलर बायज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, but they do not sell in the small numbers, they only sell in bulk. The retailer sells the goods in smaller numbers but at a higher price. एक बायर जो चीज़ों को खरीदने वाला है वो काफ़ी पैसा बचा सकता है होलसेलर से, होलसेल मार्केट से डायरेक्टली सामान खरीद कर। लेकिन जो होलसेलर है वो क्या करता है, जो होलसेलर है वो सीधे प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है। तो वहाँ पर जो चीज़ों के दाम होंगे वो कम होंगे। लेकिन जो होलसेलर है वो स्मॉल नंबर में सामान नहीं बेचता, स्मॉल क्वांटिटी में सामान नहीं बेचता, वो बल्क में लार्ज नंबर में या लार्ज क्वांटिटी में सामान बेचता है। जो रिटेलर है वो स्मॉल नंबर में सामान बेचता है, इसलिए वो ज़्यादा दाम लेता है चीज़ों के। क्वेश्चन 4, मेंशन 3 बेनिफिट्स ऑफ शॉपिंग इन अ वीकली मार्केट। तो वीकली मार्केट से शॉपिंग के 3 बेनिफिट्स: द गुड्स आर चीपर हियर सो नो एक्सपेंडिचर is incurred on maintaining permanent shops. The customers are free to bargain here. They do not have to go to different places to buy what they need. तो जो वीकली मार्केट है वहाँ सामान सस्ता मिलता है, क्योंकि जो परमानेंट शॉप होती है तो वहाँ पर उसका रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। लेकिन जो वीकली मार्केट है वो किसी ओपन स्पेस पर अपनी मार्केट लगाते हैं तो उनको ये जो खर्च है ये उनको नहीं देना पड़ता, ना तो वो रेंट देते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इन चीज़ों को वो ऐड नहीं करते, जिससे वहाँ सामान सस्ता मिलता है। और यहाँ पर जो कस्टमर है वो मोल भाव भी कर सकता है, बार्गेनिंग भी कर सकता है उनके साथ। और जो कस्टमर है वो अपनी कस्टमर को अपनी ज़रूरत का, जो डेली रिक्वायरमेंट का सारा सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, तो उन्हें अलग अलग प्लेसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन 5, व्हाट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मीन्स
inequality of economic asset and income among individuals and groups within a society. The term is also related to inequality of opportunity. इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो आर्थिक असमानता है उसका मतलब है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल है, व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और संपत्ति की असमानता से है कि समाज में ज़्यादा पैसे वाले लोग भी और कम पैसे वाले लोग भी। तो इनकम को लेके क्या है, समाज के अंदर इनक्वालिटी है। और ये जो टर्म है इकोनॉमिक इनक्वालिटी, ये इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, अवसर की असमानता से रिलेटेड है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू अर्न मनी, पैसे कमाने की। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू पार्ट ई क्वेश्चन आंसर। थैंक्स।